अस्सलाम वालेकुम जी। 1 जून को जब हुकूमत ने ये अनाउंस किया था कि वो पेट्रोलियम की कीमत नहीं बढ़ा रही तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। बिल्कुल उसी तरह की हैरत हुई थी जब खाकसार ने पिछले साल अर्ज़ किया था कि IMF की ये कंडीशन है। तकरीबन मेरा ख्याल है मैं साल एक से ये कह रहा हूँ कि $1 का पर लीटर होना चाहिए। तो और हुकूमत अगर नहीं कर रही तो वो लॉस कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है और पाकिस्तान की मईशत ये सब्सिडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो लिहाजा जब परसों हुकूमत ने ये इजाफ़ा नहीं किया मज़ीद ₹30 का, मैंने आपसे अपना पिछला व्लॉग जो किया था उसमें अर्ज़ ये किया था कि असल ख़बर ये नहीं है कि 150 से बढ़ के 180 पे चला गया है, ये ₹30 ही और बढ़ना है और अगर कम अज़ कम भी गवर्नमेंट बढ़ाए तो 195 बढ़ाना है। जब मैंने ये बात की थी तो उस वक्त क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कीमत थी वो 110, 107, 108 के इर्द गिर्द थी। अब वो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ के खाम तेल की, जिससे हम फिर ये सारा कुछ निकालते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, अपना जेट फ्यूल, ये सारा कुछ जो निकालते हैं, उस खाम तेल की कीमतें बढ़ के $120 फी बैरल का लेवल क्रॉस कर गई हैं। तो अब हुकूमत ना भी चाहती तो फिर भी इनकी कीमतें बढ़ाना थी। तो एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर नज़र रखता है, उसकी अकल में ये बात फिट नहीं बैठ रही थी कि ये अगले महीने का अगर ये 15 जून को बढ़ाएंगे तो ये जो 50 से 60 अरब रुपए का लॉस कर देंगे वो कहाँ जाएगा, वो कैसे पूरा करेंगे। इनके ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा 300, 400 अरब रुपए फरवरी से सस्ता किया हुआ है ना। फरवरी, मार्च, अप्रैल 300 तकरीबन 112, 115 अरब रुपया महीने की सब्सिडी जा रही है। तो 350, पौने 400 का तो पहले ही हुकूमत के ऊपर इजाफी बोझ पड़ चुका है। तो ये क्या करेंगे? इनके पास कौन सा मुल्क है जो इनको इतने पैसे दे कि जाएं आप सब्सिडी में आम लोगों में बांट दें। तो लिहाजा हुकूमत ने मुझे मायूस नहीं किया है जी। और 2 तारीख को रात 9 बजे की खबरों में 9:32 पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ़ लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हम ₹30 मज़ीद कीमत बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। और यूं पेट्रोल जो है, जो आप मोटरसाइकिल में डलवाते हैं, मैं गाड़ी में डलवाता हूं, उसकी कीमत ₹210 फ़ी लीटर हो गई है। रात 12 बजे से मौसर है, लोग इस वक्त लाइनों में लगे होंगे कि चलो जांदी वाली का एक टैंकी भरवा लिए, कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ₹210 तो अभी थोड़ा है। 170 के डॉलर के ऊपर इमरान खान साहब ने ₹245 कमिट किया हुआ है। तो ये तो पौने 300 के करीब की जा पैंदा जी। बहरहाल इसके अंदर जो है ये इससे अफराते ज़र का बहुत ज़्यादा एक गेट खुलेगा, फ्लड गेट खुलेगा, जिससे जो कि बराह रास्त आम लोगों के ऊपर ये असर डालेगा और ये ज़िंदगी को अजीरन कर देगा। बिजली की कीमत के अंदर भी ₹8 इजाफा हो गया है जी। इमरान खान साहब ने ₹5 कम की थी, हालांकि IMF से एग्री करके आए थे। ₹9 इजाफा हो गया कि मैं ₹4 बढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो जनाब ₹4 वो जो बढ़ाने का वादा करके आए थे वो भी, और ₹5 जो यूनिट उन्होंने कम किया था वो भी, ₹9 का इजाफा कर दिया गया है। लेकिन हम तेल को डिस्कस कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोयले से बनने वाली बिजली जो है वो महंगी हो गई है। $50 से $60 पर मीट्रिक टन से कोयला उठ के इस वक्त $300, $250 के ऊपर मिल रहा है। और वजह उसकी ये बयान की जा रही है कि चूंकि कोरोना ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है चीन ने, और अब चीन की इकानमी पूरी तरह ओपन अप होने लगी है, तो उसने एकदम पुल जनरेट किया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड गई, चीज़ें आसमान को वजी। $1800 पर मीट्रिक टन के ऊपर पाम ऑयल जैसा घटिया ऑयल चला गया है। ठीक है, ये प्रीमियर ऑयल नहीं है, ये घटिया ऑयल है। दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं, हमारे बांग्लादेश और मिस्र के अलावा दुनिया में कोई इसको खाने के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता, पाम ऑयल नामी चीज़ को, जो हम वनस्पति घी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, RBD पाम ऑयल।
तो मत खाया कीजिए, अल्लाह का नाम है, अपनी और अपनी आइंदा नस्लों के साथ ऊपर मेहरबानी कीजिए। अगर ये आप मुसलसल खाते रहेंगे तो आप अगली नस्लें पैदा करने जोगे नहीं रहेंगे, ठीक है। आंखें आपकी ख़राब हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द हो जाएगा, गुर्दे उड़ जाएंगे और जिगर का, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस, जिगर का कैंसर हो जाएगा। मत खाया कीजिए वनस्पति घी। कुकिंग ऑयल खाइए, जैसा मर्जी घटिया से घटिया खरीद के कुकिंग ऑयल खाइए। खैर ये तो एक नसीहत भी कर देनी चाहिए दरमियान में। तो खैर वापस आते हैं, वो आरबीडी पाम ऑयल जैसा घटिया ऑयल जो है वो भी $1800 पर मीट्रिक टन पे पहुंच गया। ये $200-250 पर मीट्रिक टन की ये जो है प्रोडक्ट है। इसके अंदर चाइनीज़ की स्पेकुलेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाइना का तरीका वारदात है कि वो जो भी चीज़ उन्होंने ख़रीदनी हो वो पहले अच्छी मकदार में ख़रीद लेते हैं, फिर आवाज़ लगा देते हैं कि चाइना ख़रीद रहा है। जब चाइना ख़रीद रहा है तो प्राइसेस उठ के आसमान में वज दिया ने। अब देखें ना, अगर उन्होंने 500 के ऊपर भी बुक किया हो और अब वो उन्होंने स्टोर में रखा हो, अब वो 1800 पे बेचना शुरू कर दें और 1/3 बेच दें, मतलब उन्होंने 100 टन ख़रीदा था, मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, और उसमें से 100 टन 500 पे उन्होंने ख़रीदा था, तो अब उसमें से अगर 30 टन भी वो इस वक्त, बल्कि 25 टन भी अगर वो मार्केट में बेच दें तो उन्हें बाकी 75 टन तो मुफ्त पड़ जाएगा ना, क्योंकि कीमतों का फ़र्क इतना पड़ गया। तो खैर ये चाइनीज़ करते हैं। सोने के अंदर भी ऐसे कर चुके हैं, इधर भी इन्होंने ऐसे किया, तो वो अपना उनका रॉ मटेरियल में फ्री में पड़ जाता है। मुझे लगता है कि कोयले में भी वही घुसे हुए हैं, लेकिन खैर बहरहाल हमारा अपना आज का इशू है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई। अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये है कि जून के अंदर हमें IMF से पैकेज लेना है। IMF से पैकेज क्यों लेना है? क्योंकि हमारी पिछली हुकूमत जो है वो हुकूमत के ऊपर, यानी गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर जो कि इस वक्त मौजूद है, उसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बकवास कर गई है। उसकी आप मिसाल मुराद रास को ले लीजिए। वो जो रास है कर्नल रास का बेटा, वो कह रहा है जी तुर्की गवर्नमेंट को ट्वीट करके कि इस हुकूमत को कुछ ना दीजिएगा, इन्होंने पैसे खा जाने। जब इस तरह के, ऐसे मेरे मुंह से हरामी निकलने लगा था लेकिन मैंने कहा नहीं है, ठीक है, इस तरह के जो लोग होंगे जो मुल्क की जड़ें काट रहे होंगे यार, तो मेरा मतलब है फिर मुल्क का यही हाल होगा ना कि वो डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा होगा। मूडीज़ ने हमारी रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है, हमारी कुछ ऑयल कंपनीज़ की एलसीज भी डिनाई हो गई हैं, अगरचे सबकी नहीं हुई लेकिन कुछ की डिनाई हो गई हैं। तो खैर वो जी अल्लाह आपका भला करे। वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बाकी तो वो रूस वाले सस्ते तेल का रोला पड़ा रहा जिसका प्रोपेगेंडा PTI करती पाई जा रही है, क्योंकि झूठ बोलना उनका वतीरा रहा है, उनका पैदाइश ही एक झूठ के नतीजे में हुई थी, तो इसलिए जो है वो उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन मिफ्ता ने जो बात कही है वो नोट करने वाली है और मैं उसमें से सिल्वर लाइनिंग निकालना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अगले ये जो हाई प्राइसेस हैं ये आपको 1.5 से 2.5 महीने बर्दाश्त करना पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। मिफ्ता की बात करीने क्यास भी लगती है मिफ्ता साहब की बात, क्योंकि 1 जुलाई से इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर थोड़ा, ऑयल प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा ईज आएगा, क्योंकि ओपेक ने कहा है कि वो 1 जुलाई से अपनी कीमतें बढ़ा रहा है। ताहम सऊदी अरब का ये कहना है कि वो एशिया के लिए अपनी कीमतें यही वाली मुस्तहकम रखेगा, यानी कि हमें उसी कीमत के ऊपर जूते पड़ेंगे जिस कीमत के ऊपर अब पड़ रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फिर ले दे कि अमेरिका ही रह जाता है ना जी, तो अमेरिका के लिए वो तेल सस्ता कर देगा। तो बहरहाल $120 के ऊपर आपकी डिमांड भी तो सप्रेस हो जाती है। अगले 1-8 महीने के अंदर चाइना भी खुल जाएगा, और जब चाइना खुल जाएगा उसकी डिमांड जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, तो प्राइसेस नीचे आएंगी। कोयले की भी आएंगी, बिजली भी, LPG की भी आएंगी, LNG की भी आएंगी, कोयले की भी आएंगी, LNG की भी आएंगी, और क्रूड ऑयल की कीमतें भी नीचे आएंगी। हमें ये 1.5 से 2.5 महीने जो हैं ये किसी न किसी तरह दंदों थल्ले जीभ दे के गुजारने हैं। ये तो उसकी होगी एक पॉजिटिव लाइनिंग। दूसरा ये है कि देखिए इस हुकूमत को किसी भी हवाले से हम इसलिए इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि मामलात उनके हाथ आए अभी 50 दिन भी पूरे नहीं हुए, और ऑयल का सर्कल आपको पता है कि 180 दिन का होता है। तो ये सारे जो कुछ हम आप भुगत रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में थीं और ये हमें भुगतनी थी, और मैं आपको उस वक्त भी कह रहा था कि ये भुगतना पड़ेंगी हमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतना पड़ेगी।
उसकी वजह ये है, वो लतीफ़ा तो आपने सुना होगा ना कि एक होटल के बाहर इश्तिहार लगा हुआ था कि खाना खाइए बिल आपका पोता देगा। तो जब एक साहब जो थे मेरे जैसे अक्लमंद साहब घुस गए वहाँ पे, खाना शाना उन्होंने रज के खाया और जब उठने लगे तो उन्होंने कहा जी ये बिल दे दीजिए। उन्होंने कहा तो मेरा पोता देगा। उन्होंने कहा नहीं, ये आपके दादा अबू का बिल है जो वो खा के गए थे। ठीक है, तो भाईजान ये पिछलों की कार्रवाई है। ये पाइपलाइन के अंदर जो है जो चीज़ें पड़ी हुई थी, अब देखिए ना 6 महीने अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत $6.5 की LNG लेनी है तो हमें 5 से 6 महीने पहले कतर को इन्फॉर्म करना है कि पाइन ऐस महीने से लाएंगे। ठीक है, तो वो जो और उसके बाद फिर हमें मिलेगी। फिर जो है वो जो दूसरा मुआहदा PTI जिसके ऊपर छलांगे मारती है वो तो 9 महीने का मुआहदा है, 12 माह का तो नहीं है। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह हमें वो LNG देने के पाबंद नहीं है। और ख़ास तौर पे जब पूरी यूरोपियन यूनियन की कंपनियां जो हैं वो कतर के दरवाजे पे आगे खड़ी हों LNG लेने के लिए, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए दस्तयाब नहीं होगी ना, वो महंगे दामों बेचेगा ना उधर, वो रूस के साथ फटने के बाद वो हाँ समझे ना। तो एक तो ये है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि रूस और यूक्रेन का कोई आपस में पैचअप हो जाए और वो जंग ख़त्म हो जाए, जिसका कि मुझे मुस्तकबिल करीब में अंदाज़ा नहीं है कि वो ख़त्म हो पाए। और दूसरा ये हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि OPEC जो है वो अपनी पैदावार बढ़ा दे, तो उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। हो सकता है 120 कम हो के 110 पे आ जाए, 108 पे आ जाए, इससे नीचे की तवक्को ना रखें। तो लिहाजा मैं मिफ्ता साहब की इस बात से थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ मानने से कि ये 1.5 से 2.5 महीने का ये पैच है, ये गुजर जाएगा तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, एक और सूरत हो सकती है, ये जो पानी आना है गर्मियों का अभी तक पता नहीं पहुँचा क्यों नहीं पानी, डेड लेवल के ऊपर हमारे सारे वाटर रिजर्वायर चले गए हैं। मंगला तरबेला भरेंगे और वहाँ से हम जब वो पानी ज़राअत के लिए छोड़ेंगे तो उससे हम बिजली भी बनाएंगे। तो वो जो सस्ती बिजली होगी, जो मेरा ख्याल है 40-50 पैसे का फ़ी यूनिट पड़ता है, 55 पैसे का, वो जब सस्ती बिजली होगी तो उससे हो सकता है कि हुकूमत कुछ ईज़ महसूस कर सके। इस वक्त जितना भी इम्पोर्टेड फ्यूल है और हम इम्पोर्टेड फ्यूल के मारे हुए हैं, उसी कीमत के ऊपर हम डोमेस्टिक जो हमारी 40% के करीब प्रोडक्शन है हमारी डिमांड की, वो भी हम इंटरनेशनल प्राइस पे देते हैं, वो तो हमें इसी तरह भुगतना पड़ेगा। हुकूमत इसके लिए बेहतर क्या कर सकती थी? हुकूमत इसके लिए अब भी कर सकती है। रूस इस वक्त तमाम वॉक इन कस्टमर को 30% लेस के ऊपर ऑयल दे रहा है। हम भी बुक कर लें। मिफ्ता ने कहा भी कि एक प्राइवेट पार्टी ने कहा अगर हम ले आएँ, तो उन्होंने कहा कि हम अगर हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगती और अगर इंडिया के ऊपर नहीं लगी तो हमारे ऊपर क्यों लगेंगी, तो आप ले आइए, हुकूमत इसको डिफेंड करेगी हर फोरम्स के ऊपर। बहरहाल महंगाई का एक तूफ़ान है, फ्लड गेट खुल गया है, आपने और मैंने भुगतना है। मिफ्ता साहब तो कोकोमो खाएंगे और मुस्कुराएंगे, ठीक है। तो ये कोकोमो के अंदर से ये चॉकलेट भी कम करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ है। अब तक के लिए इतना ही जी। दुख, अब क्या करें इस दुख को, मतलब किस तरह सेलिब्रेट करें, मेरा मतलब है कितना का डिप्रेशन क्रिएट करें। तो मैंने कहा कि एक सिल्वर लाइनिंग है, वो आपको गोश गुजार की जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।